सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। मैं विपुल शर्मा सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए पब्लिक फाइनेंस के लॉन्ग क्वेश्चन लेकर गया हूं। लास्ट क्लास जो थी वो शॉर्ट क्वेश्चंस की थी, आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो भाई कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करते रहिए, ठीक है ना भाई। गारंटी मेरी है कि आपका पेपर अच्छा होगा अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आइएगा देखते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 शो करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, स्टेट द कैरेक्टर सॉरी 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 पब्लिक फाइनेंस, यहां पे लिखिए आप पब्लिक फाइनेंस शुड बी बेस्ड ऑन द should be based on the principle of maximum social advantage. Social advantage. Discuss in detail. डिस्कस इन डिटेल। हिंदी में नोट करें, जो हिंदी वाले हैं बच्चे करिएगा। राजस्व को लिखिएगा, राजस्व को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत, राजस्व को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विस्तार से विवेचना करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, what is difference between difference between difference between public finance and private finance? Private finance and public finance. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार आता है। हिंदी में लिख लो जो हिंदी वाले हैं। सार्वजनिक वित्त क्या है? सार्वजनिक वित्त क्या है? सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में क्या अंतर है? सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 3। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे लेकर चलता हूं आप लोगों को। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of a good tax system, of a good tax system। इसको हिंदी में लिख लो, हिंदी वाले हैं। एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता बताइए। एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। 3 हो गया ना, 4। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, वट डू यू, देखो लिखना तो वैसे ही पड़ेगा आपको कॉपी पे, तो कॉपी पेन से ही लिखिएगा, ठीक है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय, अंडरस्टैंड बाय द टर्म टैक्सेबल कैपेसिटी, द टर्म
टैक्सेबल कैपेसिटी। taxable capacity, what are the determine what are the determine what are the determining factors of taxable capacity? Factor of taxable कैपेसिटी। हिंदी में लिख सकते हो आप इसको, जो मैं बता रहा हूं आपको। करदान अक्षमता से आप क्या आशय है, इसको बोलते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी। करदान अक्षमता, करदान अक्षमता से आपका क्या आशय है। करदान अक्षमता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। करदान अक्षमता से क्या आशय है, करदान अक्षमता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपके लिए। एक्सप्लेन इन डिटेल explain in detail canons of public expenditure। of public expenditure। हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप लोग, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। एक बार रिपीट कर देता हूं, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा। डिस्कस इन डिटेल the effects of public expenditure, the effect of public expenditure on the economy of the country, on the इकोनॉमी ऑफ कंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सार्वजनिक व्यय का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिएगा। सार्वजनिक व्यय का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, explain the structure of local governments in India। local governments in इंडिया। इसको हिंदी में लिखिए आप लोग। भारत में स्थानीय सरकारों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, भारत में स्थानीय सरकारों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। एंड फाइनल आज का 8th क्वेश्चन, व्हाट इज बजट, explain the principles of budget, explain the
प्रिंसिपल ऑफ बजट also explain also explain also explain the merits of an ideal budget. Merits of an ideal budget. इस क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लो आप लोग। बजट क्या है, लिखेगा जो हिंदी वाले बच्चे हैं। बजट क्या है, बजट के सिद्धांतों को समझाइए। बजट क्या है, बजट के सिद्धांतों को समझाइए। आदर्श बजट के गुणों को भी समझाइए। आदर्श बजट के गुणों को भी समझाइए। तो बच्चों ये हुआ आपका आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। देखो मैंने आपको 8 लॉन्ग बताए और पिछली वीडियो में 10 शॉर्ट बताए थे। उससे पिछली वीडियो में एक पेपर कराया था, उससे पिछली वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट कराए थे। और अगर आपने ये तीनों वीडियो को ठीक से प्रॉपर देखा, पब्लिक फाइनेंस की एक एक क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, तैयार किया, तो भाई मेरी गारंटी है आपके 85% से ऊपर आने ही आने हैं, ठीक है। तो चलिएगा, तैयार कीजिएगा इन क्वेश्चन को। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड साथ ही जो लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सब्सक्राइब करे बिना कोई मत रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।